नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का विशेष अभिनंदन है। आज स्टूडियो में मैं आमंत्रित किया हूं नगर परिषद के मुख्य पार्षद के प्रत्याशी आरती मिश्रा, आरती देवी जी, जो भी आप कहें, उनको आमंत्रित किया हूं। आज का ये विशेष कार्यक्रम नगर परिषद चुनावी एजेंडा 2023 का है। आरती जी, आपका हमारे इस स्टूडियो में स्वागत है। जी धन्यवाद। पहली बात तो हमारे दर्शक नगर परिषद के भी दर्शक हैं और तमाम जगह के हैं, आपको जानना चाहते हैं। आप अपने से अगर अपना परिचय बता दें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। मेरा नाम आरती देवी है। मैं वर्तमान में बेहट तकनीकी मुखिया रह चुकी हूँ। अभी मैं मुख्य पार्षद की उम्मीदवार हूँ और मेरी सास राधा देवी में 15 साल मुखिया थी। आप चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं और आपका अभी का जो समय है पूरे दिन थकी हुई भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारा कार्यक्रम का मुख्य बिंदु है एजेंडा। आपका मुख्य एजेंडा क्या है? 2023 में ये चुनाव लड़ रही हैं, आप जीतेंगी, मुख्य पार्षद बनेंगी, आपका मुख्य एजेंडा क्या है? मेरा मुख्य एजेंडा है नगर परिषद को स्वच्छ और सुंदर बनाना। नगर परिषद स्वच्छ और सुंदर बने, इस एजेंडा पर आरती मिश्रा जी चुनाव लड़ने के लिए चुनावी मैदान में आई हैं। आरती मिश्रा, आरती देवी, जो भी नाम आप समझे इनको, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि अगर ये जीतती हैं, झंझारपुर नगर परिषद की जनता इनको जीत का सेहरा पहनाती है, तो झंझारपुर को विकसित करने के लिए इनका क्या प्लानिंग है, इनका क्या विजन है, इनकी क्या, मैडम आपकी क्या प्राथमिकता होगी? कैसे झंझारपुर को 5 सालों में विकसित करेंगे आप? सबसे पहले तो मैं शॉर्ट में बोली थी, जो मेरे झंझारपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। मैं पिछले चुनाव में साल भर पहले या 1.5 साल पहले चुनाव जो हुआ था, तो मेरा प्राथमिकता था जो पानी निकासी का, और ये मेरा एक ड्रीम था, मतलब एक ख्वाब आप बोल सकते हैं, जिसके बदौलत हम वहाँ की चुनाव भी जीते। और अर्थ की कमी पे समय नहीं मिला, अब जो जनता खुद समझ, तो हमको नहीं मिला। तो मैं अभी जो फिलहाल अपने ये नगर परिषद में जहाँ जहाँ भी गई हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहला मुद्दा पानी निकासी का ही है। इधर भी पानी निकासी? जी, पानी नाला नहीं है, नाला है तो ओपन है, जहाँ भी जा रहे हैं गंद फैला हुआ है। तो सबसे पहले तो सभी बोलते हैं जो नाला नाला नाला, नाला का कहाँ पे मतलब ये बहा हुआ है, इस किसी को पता नहीं। यहाँ से बना किसी घर के आगे में छोड़ दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं इसको मास्टर प्लान के तहत, ताकि सारा जगह का पानी मास्टर प्लान से सुसज्जित होकर के कहीं एक जगह निकले, एक जगह जाए। और इसके लिए मुझे होगा तो मैं हैदराबाद से या कहीं से बड़ा इंजीनियर बुला के मैं इसका प्लान अच्छे से बना के इसका टेंडर निकलवा के, सबसे पहला काम, अगर जनता का आशीर्वाद रहा और आप लोग का सहयोग रहा, तो सबसे पहले मैं ये वाला काम जरूर करूँगी। पहला काम ही काफ़ी कठिन काम आप चुने हैं, चूँकि आप कठिनाई को चुनौती के रूप में देख रही हैं। इसी क्वेश्चन में एक प्रश्न मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूँ। लगातार आप जनसंपर्क में हैं और नगर परिषद का पूरा भ्रमण कर रही हैं, क्या कुछ ऐसी समस्याएं लग रही है जो आपको लगता है कि इसको दूर करना जरूरी है? नहीं, सबसे पहली समस्या तो मैं बता दी, जो से झंझन की एक लगता है, जो पुकार है यहाँ पे, जो नाला का प्रॉब्लम है। दूसरा, महिला से मिली हूँ तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। जैसे इंदिरा आवास में पहले ही मतलब पैसे ले लिए जा रहे हैं। मुझे पंचायत में भी घूमी हूँ, मेरा पंचायत भी, लेकिन है थोड़ा बहुत तो होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता है जितना नगर परिषद में है, तो इतना नहीं होता। और मैं साफ और क्लियर शब्द में बोलना चाहती हूँ, जनता एक बार विश्वास करे, सब देख ले, सब पे विश्वास करे, और फिर किसी पे विश्वास करके तो वो वोट देंगी। अगर जनता मुझे मौका दे रही है तो सबसे पहले तो मैं इस भ्रष्टाचार को दूर करूँगी। दूसरा मांग है, जैसे मैं महिला सबसे मिली हूँ यहाँ पे मुस्लिम समुदाय, तो वो बोल रही है कब्रिस्तान में हम लोग का बहुत ज़्यादा जानवर घुस जाता है, तो घेराबंदी के लिए मतलब कुछ मांग नहीं है, ये सबसे बड़ा उन लोग का मांग है, तो उसको भी मैं पूरा करना चाहूँगी।
कोई बड़ी बात तो है नहीं इस नगर परिषद। बड़ा शॉर्ट में आप अपनी विजन को क्लियर किए हैं। सुंदर झंझारपुर बनाने के लिए, ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए, मास्टर प्लान बनाने के लिए सारी बातें हैं। आप जनसंपर्क अकेले दम पर लगातार आप कर रही हैं। एक थोड़ा सा आपको जैसा भी प्रश्न लगे, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा, 15 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में आपको लगाकर, सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं। आम जनता देख रही है, सभी प्रत्याशियों को वो नज़र बनाए हुए हैं। जब वो वोट डालने जाएगी 9 जून को आम जनता, तो उस 15 प्रत्याशियों में आरती देवी को ही क्यों वोट दे? आरती देवी में ऐसा क्या खास है, थोड़ा हमारी जनता को आप बताइए। मेरे में खास बात ये है, जो मेरी सास 15 साल, मैं शुरू में ही बोल चुकी, मेरी सास राधा देवी जो थी वो मुखिया थे। तो मेरे घर में राजनीतिक माहौल है, और जो काम जो मैं बता रही हूँ, कोई नया कैंडिडेट आके सीखेगा, कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन मैं खुद मुखिया रह चुकी हूँ। मैं पंचायत में काम कर चुकी हूँ, तो मुझे सारा आइडिया है जो कैसे क्या करना है। तो जनता इसलिए चुने, जो टाइम हमारे पास जो होता है बहुमूल्य होता है। आप नया प्रत्याशी को ला रहे हैं, वो उसको फिर सिखा रहे हैं। मैं जनता से मिलती हूँ, मुझे पता है वहाँ पे क्या है, तो मुझे लग रहा है, और जाके मेरे पंचायत में एक बार देखे जो मैं काम की हूँ, साल भर के अंदर, साल या 1.5 साल जो कह सके, तो देखे जो जहाँ तक हो सका है मैं काम की हूँ। और मैं अपने काम के बल पे, आप बोले जनसंपर्क, मैं जब भी जाती हूँ तो मैं एक ही सवाल मैं जनता से बोलती हूँ, पहले आप आरती देवी के बारे में पता कीजिए। मैं ये नहीं बोलती आप मुझे वोट दीजिए, मैं बोलती हूँ पहले पता कीजिए आरती देवी, और उसके बाद मैं बेहद दक्षिणी की मुखिया हूँ, फिर आप मुझे वोट दीजिए। तो मैं भी यही, आपका जो सवाल है, इस वजह से मुझे वोट दे। हाँ, बहुत सलीके से आपने बताया कि लोग आपको क्यों चुने। जांचा परखा काम किए हुए व्यक्ति आप हैं, और आपने अपनी सारी बातें भी विजन कही। चुनावी माहौल है, बहुत ज़्यादा आपको समय भी हम नहीं लेना चाहेंगे। अंत में जो यहाँ की जनता है, उनके लिए आपकी क्या अपील है? जनता से, आम जनता से आपकी क्या अपील है? मैं आरती देवी झंझारपुर के जनता से अपील करती हूँ कि एक बार मेरे पे विश्वास करें, मुझे पूर्ण बहुमत देके जिताएं आप लोग। जो मैं सपना देखी हूँ अपने नगर परिषद झंझारपुर का, उसको मैं पूरा करूँगी। एक बार मेरे पे आप विश्वास कीजिए, बस यही आप लोग से अपील है। तो आपने नगर परिषद के मुख्य पार्षद प्रत्याशी आरती मिश्रा, आरती देवी को सुना, उनकी अपील को सुना, उनके विजन को सुना, उनके चुनावी एजेंडा को सुना। ये कार्यक्रम आपके लिए है। ये कार्यक्रम मैं आपके लिए इसलिए ला रहा हूँ कि ताकि आप कैंडिडेट को देख सकें, सुन सकें, उनके विजन को समझ सकें, और मतदान करते वक्त सही उम्मीदवार, सहज उम्मीदवार और झंझारपुर के लिए और आपके लिए सोचने वाले उम्मीदवार का चयन कर सकें। यह अभियान मेरा जारी रहेगा। एजेंडा 2023 अन्य प्रत्याशियों के साथ भी मैं जाऊंगा, उनको आमंत्रित करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने में मतदान के समय में क्लियर स्थिति कर सकूं, ताकि आप प्रत्याशी का चयन करते वक्त किसी प्रकार के कन्फ्यूजन में न रहें। मैं शुभकामना देता हूं आपको। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप बिहार 24 सच से सामना देखते रहें। किसी भी प्रकार की कोई भी बातें कहनी हो, प्रत्याशी से कोई प्रश्न पूछना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर कह सकते हैं, और वीडियो बना के क्लिप भी दे सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात प्रत्याशी तक पहुंचाऊं और उनका जो जवाब हो वो आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।